सब जागरूक बंधुआ ने राम राम सलाम। अब राणा सर तो एक तरह डॉक्टर साहब के कारण खुद को गांव जहाँ हो गयो। इतना लोग तो नागौर आए गया आप उठे कार्यक्रम में। बीच में मैं एक दिन आए गयो चाय पीने हटे, आज पाछा आपा मिल रही है। राणासर गांव के माध्यमों में आज पूरा चूरू जिला ने संबोधित कर रही हूं। चूरू जिला का गांव गांव में रहने वाला लोगों ने हमारी बात पहुंचे और राजस्थान का 45,000 गांव में जगह लोग रह रही है तक भी बात पहुंचे। बात बहुत सीधी और सरल है। मैं लारला 15 सालों राजस्थान का गांव में घूम घूम और एक जड़ी बूटी ढूंढी हूं जहां पहला लोग मलेरिया मर जाता, टाइफाइड मर जाता, छोटी छोटी बीमारियों मर जाता, टीबी मर जाता, और कई वैज्ञानिक निकलिया और बा को इलाज खोद लियो। और आज की तारीख में कोई भी आदमी मलेरिया नहीं मरे, टाइफाइड या टीबी नहीं मरे। मैं लारला 15 सालों राजस्थान का गांव गांव में घूम और एक जड़ी बूटी ढूंढी हूं। वह जड़ी बूटी अलग तरह की है। राजस्थान का समाज में सरकार में जक्की बीमारियां लाग चुकी है, जक्की वहां पर परेशान है, इनको इलाज है वो। अब जड़ी बूटी लाद की है, लेकिन वे लोग कितनी भी खा सके, लोग भी कितनी काम में ले सके, और आने वाला टाइम बता वाला। जो आजकल घुटना में बहुत ज्यादा दर्द रहे लोगों के, और डॉक्टर लोग तरीको ढूंढ लियो है कि घुटना दूसरा गाल दे, 20 साल तक चले, और खराब है तो और गाल दे, लाख सवा लाख रुपया खर्चो हुआ। लेकिन मैं कई लोगों के बैठ रखे होते घुटना चेंज क्यों कर कराओ, आखो दिन दुखे दुखे दुख पाओ। वे डॉक्टरों की बात पर विश्वास को न करे, लेकिन कान में वे कई लोग कह जावे देखो हे जगह जाओला। अब बात में के कान में बहुत गूंजे कि नहीं घुटना कौन गला दूसरा मैंने फलाना किया है जगह जाओ पर खराब भी हो सके ऑपरेशन। कई लोगों के कमर में दर्द है आजकल बहुत ज्यादा, वे लोगों ने मेरे को ऑपरेशन करा लो ना, आजकल तो सीधो क्लिप गाले सही हो जाए। वे भी कहो नहीं हमारी मसी है, भी कोई देवर है, वो कियो कि नहीं इन पड़जी मत चक्कर में है जगह जाओला। ये लोग अलग अलग प्रचार कर रही है। और मैं क्योंकि डॉक्टर हूं बुढ़ाने जल्दी, हमारे साथ का कई डॉक्टर है जगह के 10,000 ऑपरेशन कर दिया कमर का, 10,000 घुटना का कर दिया, कोई आदमी के ऑपरेशन फेल को नहीं हो। लेकिन बंगाली बात गांव तक नहीं पहुंच रही, और वे कान में जगी बात कह रही है, बात जबरदस्त तरीकों पूछ रही है। एक कारण राजस्थान के गांव गांव में जिटे में लोगों ने देखूं कि घुटनों खराब है, कमर खराब है, मन हमारी बात याद आ जाए कि मैं जगी बात बता रही हूं भी मैं 100% इलाज है राजस्थान का समाज को, राजस्थान की सरकार को। लेकिन पे जगह राजनेता आया करे 15 दिन में, अब आई हाल तो आया को नहीं, बाजार सज रही हो हाल दिल्ली में टिकड़ा है वे अब आई, और वे आपका कान में एड़ी एड़ी बातें केवला। मैं जगी बार आपने बातें बताऊ ना, वे बातें विश्वास को नहीं, का जाल में थे पाचा फंस जाओला। मैं लारला 3-4 महीनों का अजीब सी चीज देख रही हूं। राजस्थान का गांव गांव में जाऊं, मैं कहीं बाड़मेर में रहूं, कहीं भरतपुर में रहूं, एक बात देख रही हूं, लोग बड़ा आपकी बार सुन है, बोल नहीं रही है, कौन कहीं विचार है कि विचार की कोने। किसी साइड में जाओ दोनों एक जान का, सभी खराब है, लेर टाइप को नहीं, उम्मीद नहीं है कि साहब आप पार्टी आ रही है, ए नेता आ रही है, अभी इनको उम्मीद है। और अधिकतर पार्टियों को दिक्कत है कि मीटिंग बुलावे और बच गया कुर्सियां खाली है, कुर्सियां खाली है, एक ही रगड़ा चल रही है। बीजेपी वाला 3 बार कोशिश कर ली, मोदी जी ने लाई लाई देखे, बार बार टेस्ट करेगा, और कोई तो आदमी भेड़ा गुन में। एक पार्टी की इतनी दयनीय स्थिति कि पार्टी के इतो मोटो पार्टी ऐसा राजस्थान में एक आदमी गुन मिले जो 1,000-2,000 आदमी भेड़ा कर ले, कितनी बुरी स्थिति है। जयपुर में मीटिंग करी क्यों नहीं, मध्य उत्तर प्रदेश में बुलाओ, मुख्यमंत्री पे ज्यादा लोकप्रिय है, बाने बुलाया एक कैबिनेट मंत्री, और गांधी मैदान में मीटिंग हुई, 300 आदमी भेड़ा है। अब एक बार वाला फोटो खींचे, आदमी भेड़ा कौन हो रही है। परिवर्तन परिवर्तन लोग के परिवर्तन देखिए थकाड़ो राज तो परिवर्तन में हो गई। कांग्रेस वाला तो रिस्क ही कौन ले, बे जाने यूं गाबा फाड़ी कोई, वे तो मीटिंग को नाम ही नहीं ले रही है,
बेद कह रही है टिकट बांटो, आधा वोट न जाए आधा न जाए, कर्म छोका है तो जीत जावा, नहीं तो बाकी खूब पैसा कमाएड़ा लोग, बेन कोई टेंशन को कई बात को टेंशन है। जगह ने 200 400 करोड़ रुपया है, वहां कहीं फर्क पड़ा है। आज स्थिति बड़ी अजीब सी है। इनमें माएगा जड़ी बूटी आयुर्वेद के लिए घूम रही है, अभिनव राजस्थान अभिनव राजस्थान। तो इनको परिचय दो आपने का पार्टी है कहीं, जो जनता पार्टी है, कांग्रेस है, एक अलग पार्टी है कि नयो चालो है। तो पार्टी तो मानो नाम देना पड़ियो, क्योंकि चुनाव के मौसम में पार्टी के लाते समझो नहीं। अगर अभिनव राजस्थान कहवा तो लोग जाने कोई एनजीओ बनाए रहा, कोई संस्था बनाए रही जन जागरण की, नाम देना पड़े पार्टी को, अभिनव राजस्थान पार्टी। 2018 में बनाई नहीं, लेकिन 2018 में पहले 10 साल तक राजस्थान का गांव गांव में घूमनो फिरनो रहियो और लोगों में बात करी कि ताकि समस्या कहीं। किसान ने पूछो थारी कहीं समस्या है, दर्जी ने पूछो थाकी कहीं समस्या है, मोची ने पूछो थाकी कहीं समस्या है, लुहार ने पूछो थाकी कहीं समस्या है। बैंकन बैठ बैठ और पूछी बात, और 10 साल तक मैं फिर गांव गांव, समस्या समझ में आएगी। गड़बड़ है कटे कटे। 3 चीजें आपस में मिल नहीं रही है, सरकार, बाजार और समाज। ये 3 चीजें का मैंने गड़बड़ है कटे, बैलेंस खराब होगो। जब चीन वाला के बैलेंस खराब हो, पहला चीन वाला आपको बैलेंस मिला लियो, सरकार ने, बाजार ने, समाज ने जोड़ दियो। जी टाइम चाहे बाजार ने ऊंचो ले जावे, जी टाइम चाहे बाजार ने नीचो ले जावे, पूरी दुनिया को बाजार ने कंट्रोल कर लियो। और आपका देश का लोगों ने कह दियो गांव गांव में खूब माल बनाओ, बेचने की चिंता सरकार की है, थाने चिंता को। आज मैं कह दूं राणा सर गांव का घर घर का मैन बनाओ, कोई झाड़ू बनाओ, कोई साइकिल बनाओ, कोई पेन बनाओ, पैसा सरकार दे रही है, कच्चा माल सरकार दे रही है, माल बनाओ तो थे को बेचने कट जाओ, मां घर छोड़, सरकार के माने पकड़ाओ, मैं बेचा अफ्रीका का देशा में ले जावा, कटी ले जाओ, बेचा माल ने। और वे पूरा हिंदुस्तान की दुकान दुकान में माल घुसाई दियो। अपन जगह चीजें समझा मोटी मोटी सी एक गांव में बने उठे, और आपरा बाजार में 90% चीजें चीन की आएगी, लेकिन ई पर जो पैसा थे खर्च कर रही हो वो पैसा चीन का गांव में जावे, आखिर में जट बने उठे जाओ पैसा, तो चीन मजबूत देश बन गयो। ई देश का बाजार में, समाज में, सरकार में असंतुलन हो गया। चीन की जनसंख्या पहले का से ज्यादा ही बढ़ी जा रही भारत वाला देश। सरकार थोड़ी कड़ी जन बार निर्णय लियो कि नहीं भाई एक बच्चों ज्यादा अब कोई ना अलाउ को नहीं, एकदम समाज ने कंट्रोल कर लियो, एक बच्चों ज्यादा अलाउ को। अब बार पाछो लगे बूढ़ा ज्यादा हो गया समाज में, बच्चा नु आ नहीं रहा है, अब 2 बच्चा लान की 2 बच्चा जगह कोई बन की इनाम इनाम देवा। समाज ने, बाजार ने, सरकार ने कंट्रोल कर चल रही है। अट पूरी धूलदानी जितनी हो सके दुनिया में, बा धूलदानी भारत में जोड़ी आप पकड़ला भी कोनी। अफ्रीका वाला जाने भाई ठीक है, वहां तो यान गई, लेकिन आप लर छाप तो हम तो ऐसे थे, हम तो दुनिया के तारे थे, फलाने थे, बातें ऊंची ऊंची करा और खाओ ने पूरा धान नहीं। जी देश के महीने सरकार आ कहे मैं 5-5 किलो राशन दे रही, लोग जीवता राख रही, भी देश ने अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। 5-5 किलो राशन ने कोई उपलब्धि बता रही है कि 5 किलो राशन दे रही जनता जीवती राख रही है। आ जनता बाही जबकि जनता पूरी दुनिया के महीने अनाज भेजती, भी जनता की स्थिति कर दी है। बे राजनेता कहीं करे ए दिनांक में आया कर कान में एडी एडी बातें कर मस्त वाली, और बे बातें इतनी जचे। मैं 2 दिनों वट सुन रही हूँ, चर्चा चल रही है कि डोटासरा कहीं कियो भी ने, महरिया ने, राजेंद्र राठौड़ कहीं कियो, राजकुमार शर्मा ने, अब राजकुमार शर्मा पाचो बिन कहीं कियो है, अब महरिया पाचो बिन कहीं कियो है। इनके अलावा बांगन कोई बात नहीं। लार 4 साल में थे ए लोगों ने कभी मैदान में कौन किया कि थाके कन दुख दर्द के महीने आ रही है, नहीं तो पक्ष का ना विपक्ष का दोनों को नहीं। 60 दिन तक राजस्थान में बरसात कौन हुई, स्थिति बहुत खराब हुई। किसान खड़े रहने की जरूरत थी। कोई आदमी दुख पीड़ में आप जार गांव के लोग बैठे करें, चिंता की जरूरत को नहीं। मैं तारकन बेटा थाका चुनियोड़ा सारा नेता गायब होगा। और चूरू जिला के साथ एड़ी गति हुई जबकि आपने बताऊं तो आपने थे भी नागरिकों थोड़ी शर्म थाने भी आई। 2 साल पहले चूरू में आई हालत हुई, फसलें खराब होगी। पटवारी पहला कागज बनाया पूरा। चूरू जिला को क्लेम बनियो फसल बीमा को 751 करोड़ रुपया, पूरा जिला को क्लेम बनियो 751 करोड़ रुपया। और आप हमारी बात सुनो ना,
तुम ध्यान सुनजो, मैं थाका घर की भी थाका खाता की बात करी हूं, थाने नुकसान हो चुक्यो थाने ध्यान कोने जी। वो धुआं आवे ने हड़ोले, धुआं आवे और फेफड़ा खराब है, अपन ध्यान कौन पड़े आपस में, धुआं हमारा कहीं फर्क पड़े। सीधी सीधी थान घर की बात बता रही हूं। पूरा चूरू जिला का किसानों को क्लेम बनियो 751 करोड़ रुपया। कंपनी की ये सब बातें झूठी है, ये आंकड़ा झूठा, मैं माना कोने। मैं तो केवल 251 करोड़ रुपया दे, यानी 500 करोड़ रुपया चूरू का किसान में कौन देवा। बात फंस गई। थोड़ा लोग मंगाला जागरूक है, जगह फंसे है। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने लगातार आंदोलन कर रही है। हमारा क्लेम बनता दो कंपनी के कौंदा, एक सरकार ई जेब में, सामला ई जेब के महीने थे मांगो गई हो, और थे कितना दिन आंदोलन चलाओ किसान लोग, चूरू के बाजार में कितना दिन बैठो। और मैंने अच्छे तरह ध्यान है कि राणा सर का लोग भी उठ को नहीं किया, चूरू दाम नेड़ो ही है, राणा सर का लोग भी बैंक साथ जार गुन बैठे जगह मंच बांधियो। 500 करोड़ रुपया कंपनी खाएगी किसाना का। आपका सांसद नहीं बोला, आपका एमएलए नहीं बोला, जो तुरम खा बने मोट मोटा वे थक वास्ते एक शब्द कौन बोले। आख्या देखता हमारे 500 करोड़ खाई गया। मैं कई बार लिखियो, अरे चूरू का लोग कोई पार्टी को आज में बैठो कलेक्ट्रेट के आगे जार बैठ जाओ, थाका खाता में 50,000 60,000 रुपया आई अगर आज जीत होगी तो। लेकिन बना ध्यान पड़ गई कि चूरू का लोग तो पड़ोस में जगह ही नहीं आ रही है, 6 जना टेंट लगाया बैठा है, बार बार वे कुश्ती लड़ रही है, लड़ी आप हारगा थाका हर आदमी जुगाड़ बैठो ना। मैं गारंटी को जगह के भी खेत है, इन 25,000 को 50,000 को 1 लाख को 2 लाख को नुकसान हुआ। राजनेता ने ध्यान है कि यह बात कहीं पड़ी हो। 60 दिन राजस्थान में बरसात नहीं हुई दोस्तों। भारत का प्रधानमंत्री आया भाषण देने जयपुर में, जोधपुर में, उसने सारी लच्छेदार बातें की। राहुल गांधी यूं, कांग्रेस यूं यूं, ऐ सारी बातें करी। लेकिन भारत के सबसे प्रमुख आदमी ने यह नहीं कहा कि भाइयों बहनों मुझे दुख है कि 60 दिन से राजस्थान में बरसात नहीं होने से गवार खराब हुआ है, मूंग खराब हुआ, बाजरी खराब हुई है। और मैं भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते आपको गारंटी देता हूं कि जो योजना चल रही है बीमा की, उसको मैं सही ढंग से चलाऊंगा, आपके खातों में पैसा डलवाऊंगा बराबर। उस आदमी के जबान से बात नहीं निकली। क्या समझते हो इस बात को? छोटी बात है। उनके नाम से योजना है। योजना का मतलब है कि किसान को घाटा नहीं होना। उनकी फोटो लग के बड़े बड़े पोस्टर आते हैं, आपकी फसल सुरक्षित, किसान निश्चिंत, इस तरह के पोस्टर आते हैं नरेंद्र मोदी की फोटो लग के। उस आदमी ने उस विषय पर राजस्थान में तब नहीं बोला जब काफी सालों बाद हमने 60 दिन में बरसात नहीं देखी। ऐसी स्थिति हुई नहीं थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री इस पे एक शब्द नहीं बोलते, कोई मतलब नहीं। दुनिया भर की दूसरी पंचायतें खेती के बारे में नहीं बोलते, और राजस्थान में 75% लोग खेती करते हैं। लेकिन यहां क्या हो गया, हम सब उलझ गए, इधर से उधर उलझ गए, असंतुलन हो गया। दुकानदार सोचते हैं मेरा विषय थोड़ा ही है किसानों का। तो एक दिन मैं दुकानदारों के पास बैठा था, मैंने उनको कहा कि धंधा कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा मंदा चल रहा है। मैंने कहा आपको पता है कि मंदा क्यों चल रहा है? बोले ये तो पता नहीं लेकिन मंदा चल रहा है। अरे दुकान लेके बैठे हो, कुछ हिसाब तो लगाओ, मंदा क्यों चल रहा है? तुम्हारा दुकान का धंधा मंदा इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे किसान आते हैं माल खरीदने के लिए, कपड़े लेने के लिए, जूते लेने के लिए, और उनके पास पैसे नहीं है। उनके पास पैसे इसलिए नहीं है कि गंवार खराब हो गया, जहां 2 कुंटल होना था वहां 20 किलो निकला है, मूंग खराब हो गया, बाजरी खराब हो गई, पैसे तो वहीं से आते हैं, उनके पास कहां से आते हैं? बाजार कहां से चलेगा? तुम लोगों को विरोध करना चाहिए सरकार का, इनको बीमे का पैसा दो जो इनका हक बनता है। नहीं दिया। आपकी ये पार्टी 2 साल से ये काम कर रही है। इस राणासर में भी हमने काम किया है। कोई गांव ऐसा नहीं जहां चुपचाप हमने काम नहीं किया। 2-2 आदमी तैयार किए, पटवारी को बुलाओ, कृषि पर्यवेक्षक को बुलाओ, 5 बाई 5 मीटर की रस्सी तानो, उसमें वजन लो, फोटोएं लो, उसको खींच के रखो, नाम लिख के रखो, आपको क्लेम मैं दिलवाऊंगा पूरे राजस्थान में। ये काम हमने पिछले 2 साल में किया। आपको पता भी नहीं है, अधिकांश राजस्थान के लोगों को ये बात पता भी नहीं है और उनकी रुचि भी नहीं है। हम इतना कठिन काम करते हैं। मैंने कहा हम तो आयुर्वेदिक औषधि लेके चल रहे हैं जिसकी लोगों को आदत नहीं। लोग कहते हैं आज कोई झूठी हाचिकेड़ी बात की, एक बार निबेड़ो। मैं वो बात कहता नहीं। अब कई बार वो कहते हैं पिछली बार राहुल गांधी ने धोखा कर दिया, किसानों को बोला कर्ज माफ करेंगे, किसानों ने तालियां बजा दी, किसी के 3 लाख किसी के 5 लाख कर्जा था, उसको लगा कांग्रेस को वोट देने से कर्जा माफ हो जाएगा। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने धोखा कर दिया। मैंने कहा नहीं, राहुल गांधी ने कोई धोखा नहीं किया। राहुल गांधी राजनेता है। राजनेता वहां पुल बनाता जहां नदी नहीं होती है। राजनेता ऐसी जगह पर आपको क्या पुल बनाऊंगा
बाद में आपको पता लगेगा यार केला बना के ऊपर नंदी को ने पुलकट बनाई। इतनी फास्ट तरीके से बोलता है। उनके बाप दादों ने यह काम किया, उनको ये सिखाया हुआ कि यह काम ऐसे करना है। जी मैं एक कहानी किया करूं छोटी सी। एक सेठ हो और वो टोपियां बेचतो। एक दूसरा गांव में गयो टोपियां बेचवाने। एक जगह नीचे पेड़ कर नींद आएगी, बांदरा ऊपर बैठा, वे नीचे आया और टोपियां लेकर ऊपर भाग गया और सब बांदरा आपके माथा पे एक एक टोपी लगाई ली। सेठ आने नकल करी। सेठ ने ध्यान ही पिताजी के समय में एक बात ध्यान है कि अगर इस तरीके की हरकत हो जाए तो बांदरा कहीं नकल चीव है। आप एक एडो काम करो जो आप नकल करे पकड़ माजी। सेठ उठियो, बांदरा ने देखियो मात्र टोपी भी टोपी नहीं उछाली जोरू। सारा बांदरा नकल करी जो आप आपकी टोपियां उछाली। सेठ आपकी टोपियां बेड़ी कर निकल गयो। आपका बच्चा ने बताया दियो कि कोई गतिविधि में डरनो नहीं आपा। अब कहानी आगे रूप ले 25-30 साल बाद सेठ को बैठो जाओ टोपियां बेचने। अब अकाली भाषा समझ में आओ कि ले जाम फर्क तो नहीं। सेठ को बैठो गयो टोपियां बेचने। कोई पेड़ सोई गयो कटी रास्ता में, बंदर ले गया टोपियां। रुके रुके 2 मिनट, दो चलने दे, दूर है वैसे। रुको। तो सेठ को बेटो टोपियां ले गयो और वे टोपियां बंदर लेगा। सेठ का बेटा ध्यान है कि अगर एक तरीकों बंदर ले जाए टोपियां तो जो पिताजी करी भाई आपन चीज करनी है, वो भी आपकी टोपी ने फेंकी। एक भी बंदर टोपी नहीं फेंकी। वो बांदरा नहीं देखे, बांदरा भी दिन देखे। एक समझदार बांदरो कियो कि थारा पिताजी थन की समझार गया तो की तो मकाला पिताजी भी केर गया ला। ए राजनेता का टावरा ने पूरी ट्रेनिंग दे रही है ऊपर नीचे तक। इंदिरा गांधी ले राहुल गांधी तक कोई भी परिवार है जो आगे नीचे तक ट्रेनिंग देवे। और अगर इनका बच्चा भी नहीं है तो जान के लगना के लोग है कोई एक परिवार अपने आप में पे ट्रेनिंग दे रही है कि आऊं ज्यादा मातो नहीं फका पड़ो। 15 दिन वास्ते जाओ ना, 15 दिन को टाइम रहे। लोग बड़ा भावुक लोग है, कोई जात के नाम माते कोई धर्म के नाम माते वो टेक दे, ज्यादा लंबो चौड़ो सोचे कौन। 15 दिन जाओ ना मैं तो ट्रेनिंग दे दी, लेकिन थाका पिताजी थाना ट्रेनिंग कौन दी भी कसमसा तो थे रही हो कि गड़बड़ तो की मोटी हो रही है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के थे जाल में बार बार फंस रही हो। चाहे तू कांग्रेस में मैं बीजेपी में, तू कांग्रेस में बीजेपी में, और तासड़ा पता दी थे खेल खेलो वहां का चक्कर में थे आ जाओ। एक ही गारंटी हमेशा आया करो। और बार घरों थे निकलो जगह भी लोग होशियार समझो, घरों सुबह निकले बाद आई सोचो चूरू में कहीं हाल रहे कौन जीती। शाम का पाचा रोटी खा बैठो भी टाइम को कौन जीती, किन टिकट मिल रही हो, बीजेपी में कौन ला रही हो, कांग्रेस में कौन आ रही हो। आखिर में निर्णय होवेला 15-20 दिन बाद रिजल्ट आवेला। जीतने वाला जीती जाते रहे उठू बीकी जगह छोटी गाड़ी है मोटी गाड़ी हो जी, बीकी गर्दन अगर थोड़ी पतली है तो थोड़ी झाटी पड़ जी। आप लोग सबने देखियो
बिंगी साइज गाड़ी की, गर्दन की, घर की, हर चीज की साइज बढ़ जी। आपा की साइज में कोई फर्क नहीं पड़े। आपा को बच्चों बेरोजगार है तो बेरोजगारी रेवणो, बिंका बच्चों भले ही नहीं पढ़ियोड़ो है, हाँ वन पढ़ है तो भी वो मोटी गाड़ी ले रहा फंक्शन में आई थे बिंग आगे ला फिरो। आपा बच्चों घणो योग्य है, गजब को पढ़ियोड़ो है, लेकिन नौकरी वास्ते घूम रही है। आप बच्चा को इतना ज्यादा टेंशन ले फिर रही है, आपने खुद रो टेंशन बिल्कुल ही नहीं कर रही है। ई वास्ते में लोग ई जड़ी बूटी ने लेर घूम रही है, लोगों के बीच में समझा रही है ई रस्ते आ जाओ। और अगर ई रस्ते ते आएगा बिंग बात कई वेलो में दो तीन चीजें आपने बताऊं। अगर ये अभिनव राजस्थान रास्ते चाल गया तो कई कई संभावना राजस्थान में जिकी आप सामने बता रही हूं। अब चुनाव तक 25 तारीख तक की बात कितनी याद रखो या पाचो दिन जितावण हराणो चालू कर दो 2 दिन बाद में आपरे माते आपरी बुद्धि माते आपका विवेक माते मैं छोड़ रही हूं। सीधो से उदाहरण समझ लो वो जहां जगह है हटे और अपन ध्यान कोने की नीचे पानी है सोनो है कि ध्यान कोने। अगर कोई आदमी कहता है कि जगह के नीचे सोनो है और अपन निकालने की कोई स्कीम वे पैसों खर्च करना पड़े आप के नीचे निकाल सका सोनो निकल जाए। बाड़मेर में धोरा और बाजरी लोग बांधता इनकम नहीं, लेकिन अचानक ध्यान पड़े कि बाड़मेर में तेल है, एक सेठ आयो और तेल को कुआं खोदियो और नीचू तेल निकाले 10,000 करोड़ रुपया तो खाली सरकार ने दे रही है वो हर साल का। आप सोचो खुद की कमाई कितनी होला। भाई बाड़मेर का खेत है, नीचे तेल हो ध्यान को नहीं। मने राजस्थान को पूरा नक्शो ध्यान है। ये राजस्थान में इतनी ज्यादा संभावना है कि अगर कोई जिम्मेदार सरकार हुए और लोगों में थोड़ी जागरूकता आ जाए, वे आपस में मिल जाए तो बाजार एकदम चमक जाए। और राणा सर में रहने वाला हर आदमी की इनकम अब मैं गारंटी कह रही हूं और मैं चुनौती दे रही हूं राजस्थान को कोई भी बुद्धिमान आदमी, कोई भी अर्थशास्त्री मार्गन पेन को भी लेर बैठ जावे और मैं भी इनको आई तरीके की सरकार आई तरीके की योजना एक तपे आ सके कि नहीं आ सके मैं सिद्ध करने तैयार बैठा हूं। तो राणा सर गांव का हर परिवार की इनकम भी अभिनव राजस्थान के महीने हर महीना की कम कम 50,000 लेर 1 लाख रुपया तक में 50,000 लेर 1 लाख रुपया की इनकम की गारंटी हो जाए, क्योंकि राजस्थान में इतनी ज्यादा संभावना है। दूसरी बात ये जितना भी बछड़ा घूम रही है बारे आप घरों निकाल रही है, मां की योजना के बाद में एक भी बछड़ो बाहर नहीं घूमे और आंख चरण की शानदार व्यवस्था हो जी। और मैं सारी बातें कह रही हूं जबकि नीमन कह रही हूं बीके आधार मत कह रही हूं कि राजस्थान में 1 करोड़ 50 लाख बीघा गोचर है, बिने विकसित करने वास्ते 5,000 करोड़ रुपया की जरूरत है। और जे आप विकसित करना बीटे में बछड़ा चरण की जगह पाची हो जी और एक भी ताने गली में सड़क में घूमतो कौन ला दे बाकी जगह हो जी व्यवस्था हो सके। अभिनव राजस्थान के महीने खेती में घाटो होना बिल्कुल बंद हो जी, नयो काम की नहीं करना है, जगह चल रही है जगह ठीक चलाना है। खेती में घाटो होना बिल्कुल बंद हो जी। कंपनियां जगह पे कमारी बीमाड़ा एक तो नहीं कमा सके 10% कमाई जगह बार 80% कमा रही है, लेकिन किसान को घाटो बंद हो जी। इस तरीके की स्थिति पैदा हो जी। और मारा सपना वो है आने वाला 3 साल के महीने अगर ये रास्ते पर राजस्थान चल जाए तो पाची बा स्थिति ले आ जावा जबकि सन 60 में 65 में सन 60-65 में स्थिति है कि कोई भी बच्चों अगर 10वीं 12वीं पास है उनकी नौकरी गारंटी लोग ले जाता, माँ बाप भेजता को नहीं हमारे एक छोरो में भेजूंगा नहीं फौज में मास्टर बनाने वास्ते बाबू बनाने वास्ते 10वीं पास की नौकरी गारंटी। आ स्कीम जबकि मगन है स्कीम के बाद में राजस्थान को कोई भी 10वीं 12वीं पढ़े युवक 3 साल के महीने 3 साल तक भाई योजना भी हिसाब चाल दी तो आपने एक भी युवा आड़ो नहीं मिला जो अपना अपने के मैं बेरोजगार हूं सबको हर तरह को काम हो इतो निकाल कर चुकिया। और इनके वास्ते माने 15 साल लग गया। हर आदमी ने पूछा दर्जी गंज जार पूछा कि तू दर्जी है तू कपड़ो सिलनो जाने मैंने कपड़ो पहननो है, मैं थकाड़ो कपड़ो क्यों नहीं पहन रही हूं, मैं रेडीमेड क्यों ले आ रही हूं, वो क्या बनाना तो मैं भी जानू ये बढ़िया कपड़ा बना दूं। फिर मैं पूछो समस्या कटे पहले तू कपड़ा बनाओ तो मैं कपड़ा पहन तो और अपन पैसो अटकटी घूमतो। आज मैं मारे कपड़ा में अगर पैसो गांव का दर्जीगन खर्च करूं वो पैसो गांव को गांव में घूमी गांव मजबूत हो। आज अगर मैं जूता हमारे गांव का मोचीगन पहनूं मारो गांव मजबूत हो। समस्या कटे समस्या कोई दूसरी जगह है और वे सरकार के साथ मिल और अपन अलग अलग कर दिया। जो बार दुकान वाला रो रही है कि साहब ऑनलाइन आएगा जगह धंधो नहीं चल रही है। ऑनलाइन कहीं है, ऑनलाइन का मतलब एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी अमेजन जहां अपनी रिलायंस और अंबानी अडानी हिसाब की कंपनी है वह कंपनी मुल्क का छोरा रख लिया था।
अब दुकानदार माल लिया बैठो जूता, लोग घरों बैठे बैठे आपका जूता मंगा रहा है, बोले 1000 बिन जूता पकड़ दे, और दुकानदार इनको परिवार है जो कष्ट में जी रही है, पैसा कट जा रही है, समाज का पैसा है, पैसा जा रही है अमेरिका, पैसा जा रही है चीन में, और आपनो आदमी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और वे जकी शक्तियां कमजोर कर रही है, वे सामान्य कॉमन है, वे शक्तियां किसानों के भी खिलाफ है, वे कर्मचारियों के खिलाफ है, अन पेंशन मत दो, वे शक्तियां समझा रही है। मैं कई बार कर्मचारी ने कहूं थारी पेंशन को मुद्दों और किसान को उचित मूल्य को मुद्दों बराबर है, वे कह रही है कर्मचारी ने पेंशन मत दो, कर्मचारी ने पेंशन बंद करो की, इनको खर्चा बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ नौकरी करो, बिंग बात काट दो, और धीरे धीरे कोशिश करो कि 5 साल 3 साल 4 साल वास्ते रखो जो पेंशन नहीं देनी पड़े। इस तरीके की बातों में आंतरू समझा रही है भारत की सरकार ने, और भारत की सरकार मान रही है। और बार फौज में तो आप देखियो ये पूरा टाइम को फौजी लेने की जरूरत को नहीं, 5 साल लेवर काट दो जो खर्चों कम हुए। शक्तियां पूरी चारों तरफ भारत के खिलाफ काम कर रही है, और जगह था नेता मोटे मोटे दिखे ये तो कठपुतलियां थाने लगे कि देश का बड़ा भारी नेता है, वो लार बैठे जो अन्न चाल अन्न साइन कर वो कर, भी तरीकों कठपुतलियां नाच रही है, इनके अलावा देश में की नहीं है। इस तरीके की विधि लेर में लोगों के सामने घूम रही है। आप सोचो कितना टेढ़ो काम है। मैं अब हार थाकाला एमएलए के खिलाफ जोरदार बोलूं, 2-4 चीजें कितनी रसीली लगे। अब सोशल मीडिया में लिखी डॉक्टर अशोक चौधरी ने इसके बारे में क्या बोला, सुनिए, थैंक यू, सुना कहीं क्या। पूरा समाज इस गफलत के अंदर उलझा हुआ है। इसके बीच में हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप समझ जाओ, और इस बार अपने वोट का उपयोग ढंग से करना, सोच समझ के करना, और वोट देने से पहले 10 बार सोचना कि ये जो मैं वोट दे रहा हूं काली उंगली करा के, इससे मेरे परिवार को क्या फायदा हो। और उससे पहले जो वोट मांगने आ रहा है उसको यहां खड़ा करना, बिठाना, साफे बंधवाना, उसको पूछना राणा सर गांव का भविष्य क्या, ये बताओ। एक ही लाइन पूछना, आपका भविष्य तो समझ में आ रहा है, आप जीतोगे उसके बाद आपका भविष्य उज्जवल है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपके जीतने के बाद राणा सर गांव की आमदनी कैसे बढ़ेगी, यहाँ के बच्चों की बेरोजगारी कम कैसे होगी, इसके बारे में आपके पास क्या प्लान है। वो कहते हैं मेरे पास कोई प्लान नहीं है, तो आपके दिन अब हमारे दिमाग में भी आपके लिए सारे प्लान खत्म हो चुके हैं। इतना तो कह सकते हो। आज मैं आपको यहां से कहीं लेके जा रहा हूं तो आप पूछोगे ना भाई क्यों ले जा रहा हो साथ में, इतना तो पूछोगे साथ क्यों लेके जा रहे हो, कितने बजे वापस छोड़ोगे, और मैं आपके साथ क्यों चलूं। आज मान लो डॉक्टर साहब ने आपको इकट्ठा किया है, तो डॉक्टर साहब के प्रेम के कारण आप आए हो, कि डॉक्टर साहब कभी न कभी आपके साथ संबंध ठीक रहते हैं, इसके कारण आप इनके साथ आए हो। कुछ तो स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, कुछ तो उनसे पूछना सीखो। मैं पढ़ाता बहुत हूं, और उसमें यही पढ़ाता हूं कि सबसे बढ़िया क्लास वही है। एक सवाल आता है कि कौन सी क्लास बढ़िया है, जिसमें ज्यादा बच्चे 90% लाते हैं वो क्लास बढ़िया है, जिसमें ज्यादा आईएएस डॉक्टर बन गए वो क्लास बढ़िया है। नहीं, सबसे बढ़िया क्लास वो है जिसमें बच्चा सवाल सबसे ज्यादा अधिक पूछता है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों। और जब बच्चे सवाल पूछने लग जाते हैं तो वो बच्चे जिंदगी की किसी परीक्षा में फेल नहीं होते। ऐसे ही समाज के लोग जब सवाल पूछने लग जाएंगे, जैसे अमेरिका में पूछते हैं, अमेरिका में ऐसे वोट नहीं पड़ते हैं, अमेरिका में खड़ा होना पड़ता है, आप जैसे लोग बैठते हैं, बच्चे पूछते हैं इस बारे में आपका क्या कहना है, इस बारे में आपका क्या कहना है, और पब्लिक उनको टीवी पे देखती है। जिसकी बात उनको समझ में आती है, किसके पास कोई प्लान है, उसको लोग वोट देते हैं, ऐसे वोट देते नहीं है, इसलिए वो देश मजबूत हो जाते हैं। और यहां हम लोग बिल्कुल बच्चों की तरह खेलते हैं। उससे बाहर निकालने के लिए पार्टी घूम रही है बाजार में, दूसरी पार्टियों की भाषा ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं होगा। यहां राणासर में कोई पार्टी आके ये बातें करेगी नहीं जो मैं बातें कर रहा हूं। अब आखिर में आपके ऊपर में एक भार छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही है, अगर आपको लगता है कि हम लोग ईमानदार लोग हैं, ठीक से बात कह रहे हैं, आपके परिवार की बात कह रहे हैं, अगर आपको ये बात जच जाए, तो फिर आपकी आत्मा गवाही दे जाए, तो फिर रुकना नहीं आपको। ये नहीं कि बात तो बढ़िया लगी और मैं मेरे घर जा बैठ गया, वो आदमी आयोजक को बात की, बात बहुत जोरदार ही, और आप घर जा बैठ गया। आपका भी फर्ज उतना ही बनता है जितना मेरा फर्ज बनता है। हम सबको मिलकर इस समाज को, इस राजस्थान को आगे लेकर जाना पड़ेगा। मेरी सारी बातें लिखित में आप कभी भी फेसबुक पे किसी पे भी जाके पढ़ लेना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि 1 बीघे में मैं 5 लाख रुपए पैदा कर दूंगा खेत में, तो आपको वहां फोटो मिलेगी, मैं कैसे कर दूंगा, उसकी स्कीम क्या है, उदाहरण के साथ बताऊंगा कि देखो ये रहा खेत, ये रही 1 बीघा जमीन, और ये यहाँ पे 30 लाख रुपए कमा रहा है। मेरी हर बात आपको लगेगी प्रमाणिक, जिसके अंदर कोई घालमेल नहीं है। आप पढ़ लेना, खूब टाइम है, 25 नवंबर तो बहुत दूर है, उसके पहले आप लोग पढ़ लेना ये आदमी जो कह रहा था ऐसा हो सकता है क्या, और फिर आपको लगता है ऐसा हो सकता है तो इस आदमी के साथ चल देना।
लगने के बाद। ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है और फिर मैं उधर चला गया तो 5 साल के लिए आप अपने बच्चों की, अपने पोते पोती की जिंदगी गिरवी रख दोगे। उनके पास तो कुछ है नहीं। अगर उनके पास कुछ होता तो मैं राणा सर में प्रवेश करते ही समझ में आ जाता कि 5 साल में ये हुआ। 5 साल पहले राणा सर की फोटो ये थी, आज 5 साल बाद राणा सर की फोटो ये है। उल्टा क्यों हो रहा मामला, ये आपको समझने की जरूरत है। और उसे हम राजनीति कहते हैं। वो जो करते हैं राजनीति, राज के लिए लोगों को बांटने की नीति, झूठ बोलने की नीति, झांसे देने की नीति, कैसे करके राज में आ जाऊं मैं, इसकी नीति है वो। हमारी नीति लोक नीति है। हम केवल लोगों की बात करते हैं। इतनी देर तक मैंने बातें कही, मैंने ये नहीं कहा मैं कौन सी जाति का हूं, मैंने ये नहीं कहा कौन सा धर्म अच्छा कौन सा बुरा है, मैंने ये बातें नहीं की। मैंने किसी नेता का नाम भी नहीं लिया कि वो खराब है अच्छा है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं, हम लोगों को ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको हम ठीक से काम में लें और ऐसा काम कर चलें कि राणा सर के लोग, आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। आज अगर किसी ने कोई बड़ला भी लगाया, पीपल लगाया और उसके गट्टे के नीचे आप लोग बैठे हो, लगाने वाले ने लगाया, लेकिन उस समय खूब लोग होंगे राणा सर में, किसी ने सोचा नहीं होगा, एक आदमी के मन में कीड़ा जगा होगा, बैठे बैठे क्या करें एक बड़ला ही लगा दे। उसने तो लगा दिया, उसकी छाया में हम बैठे हैं। हम भी कोई बड़ले लगा के यहां से निकल चले और आखिर में जो कबीरदास जी ने कहा वो कर चले। कबीरदास जी का एक दोहा है कि जब मैं आया जगत में, जब मैं दुनिया में आया था, जब मैं आया जगत में, मैं जग हंसे और मैं रोऊं। जग तो हंस रहा है, घर में हंसते हैं, बच्चा होता है, सब लोग खुश होते हैं, घर में बच्चा हुआ सब लोग हा करते हैं, लेकिन बच्चा तो वाह वाह करता है, वो रोता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं जब आया था उस समय में सब लोग हंस रहे थे, मैं रो रहा था। अब जीवन की सार्थकता बताई उन्होंने कि कबीरा ऐसी कर चलो कि मैं हंसूं और जग रोए। जीवन को इस तरह से जी के चलो कि मरते समय आपके होठों पे मुस्कुराहट रहे कि मैं जैसी दुनिया में आया था उसको कुछ कुछ ठीक करके यहां से जा रहा हूं, जैसा गांव मिला उसको ठीक करके जा रहा हूं, और गांव के लोग आपके लिए रोए कि आदमी यहां से चला गया, चूरू जिले के लोग रोए कि आदमी यहां से चला गया। ऐसी करतूत, ऐसा काम हम लोग करके चले। आप लोगों ने मेरी गंभीर बातों को इतना धैर्य से सुना, समझ से सुना, उसका धन्यवाद। और राणा सर गांव के लोग जो मेरे समर्थन में वहां नागौर तक चल के आगे 2 बसें भर के, उसका धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि राणा सर से जो चिंगारी लगेगी उसकी आग में, अच्छी वाली आग में, उसकी रोशनी में पूरा चूरू जिला जगमगाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।